नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज के इस नए शो में। मेरा नाम है हार्दिक दवे। जी हेल्पलाइन देख रहे हैं आप, हक का सवाल, एक ऐसा शो जहां पर समस्याएं तो आपकी होती हैं और समाधान हम करवाते हैं, जहां की गई एक कॉल आपको आपका अधिकार, आपका हक दिलवा सकती है। ऐसे में जी हेल्पलाइन में आज हम आपको दिखाएंगे 60 की उम्र में कैसे सरकारी लापरवाही एक बुजुर्ग पर भारी पड़ रही है, और उसके बाद आपको दिखाएंगे एक परिवार की परेशानी जो कि 1 साल से प्रशासनिक लेट लतीफी का खामियाजा भुगत रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सरकारी योजनाओं की, क्योंकि सरकारी योजनाएं जो चलाई जाती हैं उनका उद्देश्य होता है, उनका मकसद होता है जरूरतमंदों की मदद करना, जो सरकार अपने खर्चे से करती भी है, जिससे कि आर्थिक रूप से परेशान लोगों की जीवन की जो मुश्किलें हैं वो थोड़ी कम हो पाए, यही एकमात्र उद्देश्य है। लेकिन अक्सर इन सरकारी योजनाओं का फायदा कुछ अधिकारियों के रवैये से जरूरतमंदों तक पहुंच नहीं पाता, और कुछ ऐसा ही हो रहा था संध्या देवी के साथ, जो कि राशन कार्ड के लिए साल भर चक्कर लगाती रही। बिहार के राघोपुर में रहने वाली संध्या देवी और उनका परिवार, वो परिवार जो बेहद मुश्किल हालातों के बीच अपना गुजारा बसर कर रहा है। परिवार में 7 लोग हैं और खाने को 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं। बीमारी और गरीबी के साथ साथ एक और चीज जिसने इस परिवार का सुख चैन छीन रखा है, वो है सरकारी दफ्तरों के लगातार चक्कर। संध्या देवी और इनके परिवार की इस परेशानी में उम्मीद राशन कार्ड से बंधी थी। सरकार की इस योजना से बिहार के रहने वाली संध्या देवी और परिवार को आस जगी थी कि इस परेशानी के बीच कम से कम परिवार भरपेट खाना खा पाएगा, लेकिन सरकारी सिस्टम ने उस आस को भी तोड़ दिया। इस बात को 1 साल हो गया है। राशन कार्ड हम दिए थे डीलर थ्रू बनाने के लिए, जिसमें हमसे 1500 रुपया लिया गया। तो मतलब जब 2-3 महीना का नाम बोला कि बनाने में समय लगेगा, तो उनके बाद जो है 2-3 महीना होने के बाद जब हम डीलर के पास गए तो कहा अभी नहीं बना है। जिस दफ्तर पर आप इस वक्त ताला लगा देख रहे हैं, ये वही दफ्तर है जहां संध्या और उसका परिवार पिछले 6 महीने से धक्का खा रहे हैं। सरकार ने इसी दफ्तर के अधिकारियों को जिम्मा सौंपा है कि यहाँ जरूरतमंदों को राशन कार्ड बनाया जाए, लेकिन इसकी हालत क्या है ये भी देख लीजिए। हम आपको दिखाते हैं कुछ अंदर की तस्वीर, आखिर कैसे काम होता होगा, सरकार के दूरगामी योजना की क्या स्थिति है, ये हम आपको दिखाएंगे। देखिए ताला जड़ा हुआ है कार्यालय में, और ये प्रखंड आपूर्ति कार्यालय है, और यहाँ पर लोग आते हैं लेकिन लौट के चले जाते हैं। क्या स्थिति है देखिए, ताला जड़ा, हर कमरे में ताला जड़ा हुआ है। संध्या देवी भी अपने परिवार के साथ इसी दफ्तर आती है और खाली हाथ लौटती है। ये बंद पड़ा है। कितने दिन से आ रहे हैं? हम तो पहले भी आए थे तो बंद ही रहता, खास करके जाते। अधिकारी फोन पर मिलते हैं? फोन नंबर देता है नहीं, हम पूछे थे तो 1-2 आदमी उसके बगल में बैठता है, वो बोलता है हमारा नंबर ले लो। सरकारी अधिकारी तो अपने लेट लतीफी पर दफ्तर आते होंगे, लेकिन उनका ये रवैया संध्या के परिवार पर भारी है, क्योंकि परिवार का गुजारा सिर्फ एक पान की दुकान की कमाई से होता है, और उससे जो कमाई आती है वो बच्चों की पढ़ाई और इलाज में चली जाती है। तो परेशानी तो बढ़ गई होगी। हाँ, परेशानी तो बहुत ज्यादा है। मतलब हार्ट का पेशेंट है मेरे परिवार, और उनके बाद जो है जो 2-4-5 साल इलाज किए, जब तक मेरे पास सामर्थ्य किए, उसके बाद इधर 2-3 साल से इलाज नहीं कर रहे हैं पैसा के कारण, जैसे तैसे चल रहे हैं, और इलाज तो इसका बहुत बाकी है। परिवार का ये भी आरोप है कि उनसे राशन कार्ड बनवाने के लिए रिश्वत की मांग भी की जाती थी। मेन जो अधिकारी है उसका नंबर दिया नहीं हमको, और उसके जो फोन करते हैं तो बोलता है, जो नंबर दिया वो उसको जब फोन करे तो वो बोलता है कि 2400-2500 रुपया लगेगा राशन कार्ड बनवाने के लिए। हर तरफ से परेशान हो चुके संध्या के परिवार ने जी हेल्पलाइन से कॉल कर मदद मांगी, तो हमारी टीम ने उनकी बात सीधा एसडीएम तक पहुंचाई। एसडीएम ने मामले को गंभीरता से लिया और तुरंत एक्शन की बात कह डाली। कार्ड इशू हो गया है, क्योंकि परिवार अलग अलग विभक्त होकर इनका कार्ड बना था। कार्ड जो है वो बन गया है। पॉस मशीन पे जो एंट्री होता है, अपडेट होता है विभाग के स्तर से, तो अभी उसका नहीं हो पाया है। आपके माध्यम से जानकारी मुझे मिली है कि अभी तक उनको खाद्यान्न नहीं मिल रहा है, तो विभाग से हम लोग इस बारे में जो है फिर से जानकारी दे करके कोशिश करेंगे कि 1 सप्ताह के अंदर उनका जो है कार्ड मतलब राशन जो है उनको मिलना शुरू हो जाए।
जी हेल्पलाइन की आवाज उठाए जाने का असर ये हुआ कि संध्या के परिवार को अब 1 हफ्ते में राशन कार्ड मिल जाएगा और उनकी परेशानी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। सुभाष चंद्रा, जी मीडिया, सुपौल। लंबे समय तक नौकरी के बाद रिटायर हो चुके किसी भी शख्स के लिए सबसे बड़ा सहारा होती है उसकी पेंशन, और इसके सहारे वो बाकी की जिंदगी काटता है, गुजारता है। अगली शिकायत जो जी हेल्पलाइन के पास आई, उसमें ऐसा ही सहारा दिलीप कुमार से छीन चुका था। पेंशन के लिए वो धक्के खा रहे थे, अपनी चप्पलें घिस रहे थे, और तब जी हेल्पलाइन में दिलीप ने कॉल लगाई। देखिए आगे फिर क्या हुआ। साठ के बाद की उम्र में जब सोचा था कि जिंदगी की भागदौड़ के बाद अब जीवन आराम से गुजरेगा, उस वक्त में जबलपुर के रहने वाले दिलीप कुमार मजदूरी कर अपना और अपने बच्चों का पेट पालने पर मजबूर है। नौकरी के वक्त सोचा था कि रिटायरमेंट के बाद पेंशन और ग्रेच्युटी की मदद से जिंदगी अच्छे से बीतेगी, लेकिन सरकारी लापरवाही से वो भी ना हो सका। उनको पेंशन नहीं मिल रही सर, इसीलिए परेशान हो रहे सर। रिटायरमेंट होने के बाद भी उनको मजदूरी करना पड़ रही है। बीमारी मार भी है, तबीयत भी खराब रहती है, तो भी ये लोग हम लोग को कुछ दे नहीं रहे हैं। क्या चाहती हैं? हम चाहते हैं हमारा हक हमको मिले। दिलीप कुमार महिला बाल विकास विभाग में नौकरी करते थे, जिससे 2024 में वो रिटायर हुए। पहले उनका रेगुलर होने को लेकर विवाद था। इसकी वजह से उन्हें रिटायरमेंट के बाद ना तो ग्रेच्युटी मिली और न ही पेंशन का पैसा। फैसले के विरोध में दिलीप कुमार ने हाईकोर्ट का रुख किया, जिसमें मई 2024 में उनके हक में आदेश आया। और 2010 में मेरे को रेगुलर किया, फिर से मेरे को तो मुझे एनपीएस में डाल दिया। तो मेरी सर्विस 2003 से रेगुलर चल रही है। फिर उन्होंने कहा कि मुझे रिटायरमेंट के बाद मेरे को कुछ दिया नहीं, तो उसके पहले मैं कोर्ट चला गया। तो कोर्ट से, हाई कोर्ट से आदेश हो गए कि इनको 2003 से रेगुलर किया जाता है, माना जाता है। तो उन्होंने पेंशन शाखा को 2003 से रेगुलर का मुझे भेज दिया सब अनुमोदन करने के लिए, तो पेंशन शाखा ने अनुमोदन नहीं किया। कोर्ट ने तो ऑर्डर कर दिया, लेकिन उसके बाद भी उनको पेंशन नहीं दी गई। जब भी वो अपने हक की बात करने के लिए जाते हैं तो उन्हें खाली हाथ लौटा दिया जाता है। ये कहा जाता है कि अनुमति का इंतजार है। पेंशन की कमी से ना तो अब दिलीप अपनी बेटी की शादी करा पा रहे हैं और ना ही परिवार का गुजारा बसर हो रहा है। मैं जी न्यूज़ के माध्यम से न्याय की गुहार करता हूँ। मैंने उन जी न्यूज़ वालों को भी फ़ोन करके मैंने बोला था कि मैं बहुत परेशान हूँ। दिलीप ने जी हेल्पलाइन को जब कॉल लगाया तो हमारी टीम ने अधिकारियों से सवाल पूछे कि क्यों कोर्ट का ऑर्डर तक नहीं माना जा रहा है। हमारी टीम उसके बाद दिलीप कुमार को लेकर जिला कलेक्टर के पास पहुंची, जहां उन्होंने जल्द ही इस मामले का हल निकालने की बात कही। तो लिटिगेटेड मैटर है अभी, उसमें मतलब उनको एक इस तरीके के 3-4 केस हैं, तो शासन स्तर से डिसीजन होना है। उसमें हम लोगों द्वारा पत्राचार किया जा चुका है और उसमें अभी एक मामले में निर्णय हुआ है, तो उसी के जैसा इनका भी मामला है, तो उसमें भी निर्णय हो जाएगा, कुछ समय लगेगा उसमें। जी हेल्पलाइन की आवाज उठाए जाने का असर ये हुआ कि दिलीप की पेंशन के लिए अब भोपाल में उच्च अधिकारियों तक मामला पहुंचा दिया गया और अब जल्दी दिलीप की परेशानी हमेशा के लिए दूर होने वाली है। कुलदीप बाबले, जबलपुर, जी मीडिया। लाइन में आज के लिए फिलहाल इतना ही। तो आप भी जी हेल्पलाइन में कॉल कर सकते हैं और अपनी समस्या हमें बता सकते हैं। हमें कॉल कीजिए 9711900700 पर, 9711900700 पर, और ईमेल कीजिए c.helpline@zmedia.com पर। आप अपनी समस्या हमें व्हाट्सएप के जरिए भी बता सकते हैं। व्हाट्सएप कीजिए 9711900700 पर, 9711900700 पर। हम आपकी लड़ाई में बनेंगे आपके साथी और दिलाएंगे आपको आपका हक।